नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना योद्धाओं से आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फोन के जरिए बातचीत की है। उन्होंने उनके काम की तारीफ करते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर जो आप काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। सीएम ने आशा कार्यकर्ता रीनू और एएनएम कार्यकर्ता दीपशिखा पूर्णिमा से बात की और बात करते हुए कहा कि इन मुश्किल हालातों में जो बहनें काम कर रही हैं उन सभी तक मेरा यह संदेश पहुंचाएं कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा प्रदेश आपके कर्तव्य को सैल्यूट करता है। मध्य प्रदेश में अब तक 238 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। 16 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर में 135 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें 10 लोगों की जान चली गई है। मुरैना में 12 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। उज्जैन में 8 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 3 लोगों की मौत हुई है। जबलपुर में 8 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 3 मरीज स्वस्थ होकर हालांकि घर लौट गए हैं। भोपाल में 61 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिनमें 1 की जान चली गई है और 2 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट आए हैं। ग्वालियर 2 पॉजिटिव केस, दोनों मरीज स्वस्थ हुए हैं। और इस वक्त सुनते हैं प्रकाश जावड़ेकर क्या कुछ कह रहे हैं। खुद से करें और इसलिए उसी को मद्देनजर रखते हुए आज एक कैबिनेट ने ऑर्डिनेंस का निर्णय लिया, जिसके तहत सांसदों की 30% तनख्वाह 1 साल भर के लिए कम होगा। सभी सांसद 30% का एक तरह से कट ले रहे हैं, लेकिन वो कानून में करना पड़ता है, तो कानून ऑर्डिनेंस के रूप में आज निर्णय हुआ और संसद का सत्र जब होगा तब कानून आएगा, लेकिन इसकी अमल तुरंत शुरू होगा क्योंकि ऑर्डिनेंस आया है। तो राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर के बाद वो आएगा, तो सभी एमपीज, ऑल एमपीज और प्रधानमंत्री, स्वयं प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सारे मंत्री और सभी सांसद, इन सब ने अपने वेतन का ही 30% 1 साल न लेने का फैसला, एक सामाजिक उत्तरदायित्व जो है, देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, उसकी भावना को बल देते हुए उसके लिए ये निर्णय आज किया। सर्वसम्मति से बहुत अच्छी चर्चा हुई और उसमें सबने बहुत अच्छी तरह से भावनाएं प्रकट की। इसके साथ साथ मुझे खुशी है कि देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी अनेक राज्यों के राज्यपाल और इन सब ने भी स्वेच्छा से अपने तनख्वाह में 30% कटौती करने का लिए पत्र दिए हैं। तो प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद भी 1 साल के लिए 30% वेतन कम लेंगे। वैसे ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये सभी भी 30% स्वेच्छा से, वहां कानून का मुद्दा नहीं है क्योंकि उनके सैलरीज के आने अलग अलग कानून है, उसको ऑर्डिनेंस करना ठीक नहीं होता, तो इसलिए उनकी ही स्वेच्छा से, उनके रिक्वेस्ट पर यह किया जा रहा है। मुझे लगता है लोकतंत्र में लोक प्रतिनिधि का उत्तरदायित्व यह बहुत महत्वपूर्ण होता है और उस उत्तरदायित्व की भावना को बहुत अच्छा बल देने वाला यह निर्णय है। और यह पैसा जनरल पूल में जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसमें जाएगा। तो ये भी बताना चाहता हूं। दूसरा एक निर्णय हुआ, आपको मालूम है अनेक सांसदों ने अपने सांसद निधि से कोविड के उपायों के लिए जितना भी काम चल रहा है
उसके लिए 1-1 करोड़ रुपए देने की पहल की थी। लेकिन बाद में अनेक सांसदों का ये कहना था कि ये पूरी अगर व्यवस्था करनी है तो इसलिए एमपी लैड को अब 2 साल के लिए स्थगित किया जाएगा, यानी 20-21 और 21-22, और हर सांसद के जो 2 वर्ष के सांसद निधि है वो 10-10 करोड़ रुपए वो भी देश के कंसोलिडेटेड फंड में जमा होंगे। मुझे लगता है ये दोनों पहल बहुत अहम है, क्योंकि इस पहल का मतलब होता है कि खुद से शुरुआत करो, और खुद से शुरुआत करने के बाद जो सांसद निधि का भी एक सरकार जिस तरह से लगी है, पूरी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, ये सभी को सरकार के जो सारे प्रयास चल रहे हैं कोविड को हराने के, उसके लिए निश्चित रूप से ये दोनों निर्णय एक दिशा देने वाले और महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो ये आज 2 निर्णय लिए हैं। जैसा मैंने कहा कि सांसदों के सांसद निधि का पूरी रकम लगभग 7,900 करोड़ रुपए होती है 2 साल की, तो वो रकम कंसोलिडेटेड फंड में जाएगी। तो यही आज 2 महत्वपूर्ण निर्णय है। कल का देश भर में जिस प्रधानमंत्री के अपील पर जिस तरह देश ने अपनी मोहर लगाई और कोरोना से लड़ने का संकल्प किया, पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ, मुझे लगता है ऐसी भीषण लड़ाई में इस तरह का देश का एक आना, लोग जागरूक होना और लोग उसमें मन से सहभागी होना, ये बहुत अहम बातें होती है। और इससे देश का ये कार्यक्रम दुनिया भर में जिसकी चर्चा हो रही है, और ये कल का कार्यक्रम का भी मंत्रियों ने अपने अपने एरिया के अनुभव और प्रत्यक्ष बताए। मेरे तरफ से इतना ही है, कोई सवाल है तो। कमल, जस्ट यू माइज 1 मिनट, क्या 1 ईयर? So was the end of lockdown was discussed by any chance during this cabinet briefing? नहीं, उसके लिए एक एम्पावर्ड ग्रुप्स बने हैं, और अभी दुनिया में रोज स्थिति जो बदल रही है उसका अध्ययन कंटिन्यूअस स्तर पर होगा, और मेरे प्रेस के बाद तुरंत यही रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें कोरोना के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दी जाएगी। तो ये अब ये हो गया कि वो अब निरस्त हो गया, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा कोविड के लिए ही एक तरह से जा रहा है। तो उसके कोविड का जो संकट है उससे देश की जो लड़ाई चल रही है, राज्य और केंद्र मिलकर और स्थानिक प्रशासन मिलकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और जनता पूरी साथ है, इसमें सांसद और मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सारे राज्यपाल उसी भावना में शामिल होकर अगर ये निर्णय करते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा ये एक ऐतिहासिक शुरुआत है। या एक करके बोलिएगा। ऐसा है, राज्यों का निर्णय राज्यों को करना पड़ता है, क्योंकि उनके कानून होते हैं, हर जगह वो अलग अलग है। तो राज्यों की तनख्वाह भी अलग होती है, राज्यों का जो विधायक निधि होता है वो भी अलग होता है। उसके बारे में वही निर्णय करेंगे, और आप पूछेंगे ही और वो भी बताएंगे।
एक मिनट प्लीज यूज जाएगा। माइक यूज करिएगा। रवि त्रिपाठी हूँ जी न्यूज से। जी। 7 तो कोरोना संकट के बीच कैबिनेट की बैठक में बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सबसे बड़ा निर्णय कि 1 साल तक सांसदों की जो सैलरी है उसमें 30% वेतन कम सांसद लेंगे, ये एक फैसला लिया गया है। साथ ही ये स्पष्ट हो गया है कि सांसद निधि जो है वो अगले 2 साल तक के लिए टाल दी गई है। सांसद निधि का जो प्रावधान है 10-10 करोड़, वो अब अगले 2 साल तक के लिए टाला गया है। वो सांसद निधि सांसद नहीं लेंगे, चूंकि ये पूरा फंड जो है वो कोरोना की रोकथाम के लिए लगाया जाएगा। साथ ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल ने भी अपनी स्वेच्छा से यह निर्णय लिया है कि वे भी अगले 1 साल तक 30% सैलरी नहीं लेंगे। भोपाल में टोटल लॉकडाउन के दौरान पुराने शहर में सख्ती बरती जा रही है। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए डीआईजी इरशाद वली ने कहा कि शहर को 9 जोन में बांटकर बैरिकेडिंग की गई है। 8 ड्रोन कैमरों से गलियों में निगरानी की जा रही है। ड्रोन कैमरों से सक्रिय गलियों पर भी नजर रखी जा रही है। लॉकडाउन के दौरान दवा, दूध और गैस सिलेंडर की सप्लाई की जा रही है। प्रशासन की तरफ से जनता को घर में रहने की अपील भी लगातार की जा रही है। लोग घरों से बाहर न निकलें, इसके लिए पहले से ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। भोपाल में टोटल लॉकडाउन है। हमारे साथ डीआईजी इरशाद वली जी मौजूद है, जो कि लगातार फील्ड पर तैनात है। सर, किस तरीके की स्थिति नज़र आ रही है? अभी लॉकडाउन की स्थिति में कोशिश हो रही है कि किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी ना आए, लेकिन लॉकडाउन में पब्लिक के कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इसलिए बहुत ही इमरजेंसी, जैसे दवा की दुकान है और दूध की दुकान है, इनको छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों पर जो है प्रतिबंध, मतलब उनको वर्जित किया गया है कि वो शॉप्स ना खोलें। बाकी किसी को मेडिकल इमरजेंसी है तो उनसे कोऑपरेट कर रहे हैं। किसी को रेलवेज़ वालों को, बैंक्स वालों को और न्यूज़पेपर्स जो जर्नलिस्ट हैं, इनको साथ जो है इनके आई कार्ड जो है मानने हैं और इनको कोशिश कर रहे हैं कि इनको प्रॉब्लम्स ना आए आवागमन में। सुरक्षा की दृष्टि से कितने जोन बनाए गए हैं, क्या पूरा व्यवस्था की गई? 9 हम लोगों ने सेक्टर्स बनाए हैं। 9 के सेक्टर्स के अलावा जो है 12 जो है नाके लगे हुए हैं शहर में, आउटर एरियाज़ में। इसके अलावा शहर में परमानेंट जो है 19 नाके लगे हुए हैं और इसके अतिरिक्त 50 अन्य नाके हैं जो अलग अलग थाना क्षेत्रों में हैं। इसके अतिरिक्त जो है अनाउंसमेंट्स के लिए व्हीकल्स हैं और चार्ली मोबाइल्स वगैरह हैं, ये भी लगातार घूम करके अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। बिल्कुल, पुलिस 2 तरीके की भूमिका निभा रही है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर की और दूसरा सामाजिक सेवा जो है पुलिस के द्वारा की जा रही, ताकि आम जनता को किसी तरीके की दिक्कत ना हो सके और सभी लोग अपने घर में सुरक्षित रहे। न्यूज़ 18 भी ये बार बार अपील कर रही है कि जो सरकार और जो प्रशासन के जरिए जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जनता उसका पालन करे और घर में सुरक्षित रहे। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18। घरों से बाहर निकलने वाले लोगों पर नकेल कसने के लिए भोपाल पुलिस ने ड्रोन कैमरे का सहारा लिया है। आप देख सकते हैं ये ड्रोन जो है लगातार पुरानी बस्तियों में इसी तरीके से उन सक्रिय गलियों में जाता है जहां पर पुलिस पहुंचने में पुलिस को दिक्कत आती है। ये कंटेनमेंट एरिया है। यहीं पर जो मस्जिद है वहां पर करीब 5 लोग जो जमात में शामिल हुए थे वो पॉजिटिव निकले थे। यहाँ पर इस एरिया को सील कर दिया गया है। यहाँ पर पुलिस के तमाम अधिकारी भी तैनात हैं और लगातार इस एरिया पर नज़र रखने के लिए ड्रोन कैमरे का आप देख सकते हैं सहारा लिया जा रहा है। लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, लोगों को चिन्हित किया जा रहा है कि कौन लोग घर से बाहर निकल रहे, उन पर जो है सख्त कार्रवाई भी यहाँ पर की जा रही है। तो इसी तरीके से राजधानी भोपाल में करीब 24 ऐसे इलाके हैं जिनको प्रतिबंधित किया गया है और यही कारण है कि पुलिस के जवान लगातार जो है फील्ड पर तैनात है और यहाँ पर लोगों को समझाइश दे रहे हैं। जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उनको इसी ड्रोन कैमरे से जो है चिन्हित किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के थाना प्रभारी डीपी सिंह साहब मौजूद हैं। सर, ड्रोन से किस तरीके से नज़र रखी जा रही है? ड्रोन से इनको जो बाहर गलियों में लड़के घूम रहे हैं उनके द्वारा निगरानी करके उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या फायदा मिल रहा है इस ड्रोन से? फायदा मिल रहा है कि ये लड़के जो बाहर अनाधिकृत रूप से घूम रहे थे वो अंदर जाके घरों में बैठ रहे हैं। एक की कार्रवाई होती है, 10 लोग सुधर जाते हैं, अंदर जाके अपने बैठे रहते हैं। एरिया भी जो है प्रतिबंधित है पूरा। कितने मरीज यहाँ से मिले थे और बाकी एरिया में किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है? क्योंकि ये एरिया हमारा जो इतवारा और इस्लामपुरा है, कहीं इसमें पूरा क्वारंटाइन एरिया घोषित कर दिया गया है। यहाँ पब्लिक एकदम पूरा 100% लॉकडाउन है। यहाँ एक भी पब्लिक नहीं निकल रही है। बाहर भी ऐसे भोपाल में भी पूरा जो है
कुछ चिन्हित स्थानों पर जो है क्वारंटाइन एरिया करके घोषित किया गया है, वहाँ भी पब्लिक नहीं निकल रही है। टोटल 100% जो है लॉकडाउन का असर है। फील्ड में तैनात है, कई चुनौतियां आप लोग को भी होती है, क्योंकि आपका एक जवान जो है इस बात का वो पॉजिटिव निकला, कई लोग और भी सैंपल है और कई को क्वारंटाइन भी किया गया है उनको। इसके तहत पुलिस प्रशासन द्वारा जो है समस्त अधिकारी कर्मचारियों को जो है उसमें सामग्री बांटी जा रही है, थाने को जो है सैनिटाइज किया जा रहा है। हम लोग भी पूरा उसके जो है सामग्री लेके उस पर एहतियात बरत रहे हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की जान भी जो है वो जोखिम में, लेकिन फिर भी ये योद्धा जो है खड़े होकर यहाँ पर मैदान में जनता की सुरक्षा कर रहे हैं। तो तमाम तरीके की जो व्यवस्था है उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है और जो सक्रिय गलियों में पुलिस को जाने में दिक्कत होती है उसके लिए इस ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में टोटल लॉकडाउन है और ऐसे में कोई भी व्यक्ति घर से ना निकले, इसकी जिम्मेदारी पुलिस के कंधे पे। लगातार पुलिस समझाइश भी दे रही है और जो लोग नहीं समझ रहे हैं उन पर कार्रवाई भी कर रही है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव पल्लवी जैन गोविल भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। ऐसे में आम लोगों की तरह 4 इमली स्थित स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव पल्लवी गोविल के घर के बाहर कोविड-19 की पर्ची चस्पा की गई है, जिसमें लिखा गया है यह कोरोना वायरस मरीज हैं और अभी फिलहाल घर पर कोई विजिट न करें। आम लोगों की तरह ही उनके घर के बाहर भी यह चिपकाने के साथ ही 1 किलोमीटर के क्षेत्र को बंद कर दिया गया है, यानी अब इस एरिया को कैंटोनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी घर पर बैठकर ही कामकाज संभाल रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चर्चा वो कर रही हैं, घर पर ही कामकाज संभाल रही हैं। बाकी दूसरे अधिकारियों के घर के बाहर भी कोविड-19 की पर्ची चस्पा की गई है। कोरोना वायरस इंदौर शहर में तेजी से पैर पसारता जा रहा है। अब तक का रानीपुरा, दौलतगंज, टाटपट्टी बाखल, बॉम्बे बाजार, हाथीपाला, तंजीम नगर, चंदनगर, खजराना ही ऐसे क्षेत्र से जहां मरीज मिल रहे थे, लेकिन अब अंबिकापुरी, सुखलिया, गांधीनगर, मोती तबेला जैसे नए नए क्षेत्र इसकी जद में आते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि प्रशासन को भी अपनी सावधानी और निपटने के साधन बढ़ाने पड़ रहे हैं। शहर के एकदम नए इलाकों के अलावा वायरस बेटमा और कई आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंच चुका है। इन नए इलाकों में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलने से जिला प्रशासन ने 11 और कंटेनमेंट जोन बना दिए हैं। इस तरह शहर में कुल 30 कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं। इंदौर में कोरोना का संक्रमण तेजी से पैर पसारता जा रहा है। अब तक रानीपुरा, टाटपट्टी वाकल, चंदन नगर और खजराना जैसे सघन बस्ती वाले इलाके इसके चपेट में थे, लेकिन अब इसने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। शहर के नए इलाके जिसमें मोती तबेला, गांधीनगर और सुखलिया शामिल हैं, इनमें कोरोना के वायरस पहुंच गए हैं और यहाँ पर पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। हालांकि सरकार अपने स्तर पर तमाम कदम उठा रही है और यहाँ की जो वायरोलॉजी लैब है जहाँ कोरोना की जांच होती है उसकी क्षमता 5 गुना बढ़ा दी गई है। पहले यहाँ 40 टेस्ट किए जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर 200 मरीजों के टेस्ट रोज हो रहे हैं। जो बस्तियां हैं उनमें लोग जा रहे हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं। करीब 200 से ज्यादा टीमें घर घर जाकर संक्रमण का पता लगा रही हैं और मरीजों को अस्पताल पहुंचाने का काम कर रही हैं। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर।